नमस्कार। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव और चढ़ावा घोटाले में सबसे चर्चित नाम चंपत राय का। हर कोई चंपत राय कुर्सी छोड़ो का नारा लगा रहा। उन चंपत राय ने अंततः अभी से कुछ देर पहले कुर्सी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय के साथ साथ न्यास के दूसरे विवादित सदस्य अनिल मिश्रा ने भी त्यागपत्र दे दिया। ये वो दोनों सदस्य हैं ट्रस्ट के जिन पर सीधे आरोप लगे चढ़ावा चोरी में शामिल होने के, जिनके रिश्तेदार, जिनके सहयोगी इसी चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार किए गए। चंपत राय ने कुर्सी छोड़ दी क्योंकि उनको पता लग गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। चंपत राय अगर अड़ते और कुर्सी नहीं छोड़ते तो चंपत राय भी जेल जाते, ये जान लीजिए। उनका भी जेल जाना तय हो जाता अगर वो हठ धर्मिता करते। ये तो अच्छा हुआ कि उनको समझ आई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि चंपत राय को जो लोग जानते हैं, उनके स्वभाव को जो लोग जानते हैं, उनके लिए आश्चर्य की बात है कि अगर चंपत राय ने इस्तीफा दे कैसे दिया। लेकिन जब परिस्थितियां आपको कुछ संकेत देती हैं तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। चंपत राय तो सामान्य व्यक्ति है। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस पूरे प्रकरण को समझने और सुलझाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व और विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व कहीं कमजोर साबित हुआ है, कहीं थोड़ा अटकता सा दिखा है। जो आज हुआ वो हफ्ते भर पहले नहीं हो सकता था क्या? चंपत राय का इस्तीफा क्या और शालीन ढंग से इस विवाद का समाधान नहीं हो सकता था? चंपत राय को ये क्यों कहने दिया गया सार्वजनिक रूप से कि कहीं कोई घोटाला नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब ऑडिट हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, कौन कह रहा है यहां कुछ गड़बड़ है? ये चंपत राय को किसने बोलने दिया और क्यों बोलने दिया गया? कल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी ये बता रही है कि चंपत राय ने झूठ बोला था। राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव झूठ बोले सार्वजनिक रूप से, मंच से। चंपत राय आज के स्वयंसेवक हैं। 80 साल उम्र हो गई, इस बुढ़ौती में, इस चौथे चरण में जिंदगी के जीवन के झूठ बोल रहे थे अपने अपने और अपने लोगों के प्राण बचाने के लिए कि यहां कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, किसी के संज्ञान में कोई भी गड़बड़ी नहीं आई, सब अच्छा है। चंपत राय जी, अगर सब अच्छा था तो कल रात को आपके सारे चेले चंटू जेल क्यों गए और आज आपने इस्तीफा क्यों दिया? कल तक तो आप शेषावतार मंदिर पर ध्वज फहरा रहे थे और गजब भाषण दे रहे थे बंडी पहनकर। आप भी थे, अनिल मिश्रा भी थे, गोपाल राव भी थे। संदेश देने की आप कोशिश कर रहे थे कि यहां के मालिक हम हैं, जबकि आपको भी पता था चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, कि आप लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। फिर भी आपने ये एक छद्म धारणा बनाने की कोशिश की, छद्म इंप्रेशन देने की कोशिश की कि नहीं, यहां का राजा मैं हूं, यहां का मालिक मुख्तार मैं हूं, मैं ही झंडा फहराऊंगा। आपको भी पता था आखिरी है, झंडा फहरा लीजिए चाहे कुछ कर लीजिए, अब चला चली की बेला है। और वो चला चली की बेला आ गई चंपत राय जी। लेकिन मुझे नहीं पता कि चंपत राय जी के किसी कृत्य से संघ परिवार या बृहत्तर संघ परिवार का भाल ऊंचा हुआ हो, ऐसा तो मुझे कोई अवसर याद नहीं आता। राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी चंपत राय मुख्य भूमिका में कभी नहीं रहे। वो
ऐसा कभी नहीं रहा कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन के नेतृत्व करने वाली पंक्ति में या उसकी दूसरी पंक्ति में भी रहे हो, कभी नहीं रहे। मैंने उस आंदोलन को बहुत आरंभ से कवर किया एक पत्रकार के नाते। और जहां तक मंदिर निर्माण का विषय है, तो मंदिर निर्माण एल&टी ने किया। देश और दुनिया भर में फैले हिंदुओं ने उसके लिए दान दिया। चंपत राय की कोई ऐसी विशिष्ट भूमिका नहीं थी उसमें, वो वहां थे बस, ठीक है। नृपेंद्र मिश्रा कहते कि हमने बनवाया मंदिर, हम थे इंचार्ज। तब फिर इन्होंने क्या किया चंपत राय जी ने? इसलिए ऐसा कोई काम नहीं किया चंपत राय जी ने जिसमें माना जाए कि वो उन्होंने कोई संघ परिवार के माथे को गज भर ऊंचा कर दिया, नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि इस अध्याय से चंपत राय ने समूचे संघ परिवार का माथा नीचा जरूर कर दिया। पहले दिन अगर चंपत राय नैतिकता की बात कर कर इस्तीफा दे देते, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे देते, तो संघ का माथा उज्जवल रहता, धवल रहता। लेकिन आज नहीं माने चंपत राय। उनको सलाहें दी गई संघ परिवार के भीतर से, लेकिन वो नहीं माने। वो लगातार कहते रहे, नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम क्यों दे इस्तीफा। फिर क्यों दिया इस्तीफा? आपको लगा कि संकट दरवाजा खटखटा रहा है। टिन्नू यादव की गिरफ्तारी ने आपके आंखों के सारे पर्दे खोल दिए चंपत राय जी। सच्ची बात यही है। जो पर्दे मोहन राव भागवत नहीं खोल पाए, भैया जी जोशी नहीं खोल पाए, दत्तात्रेय होसबोले नहीं खोल पाए, वो टिन्नू की गिरफ्तारी ने खोल दिए चंपत राय जी के, अनिल मिश्रा के पर्दे सारे आंखों के। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ का कड़क मिजाज। योगी जी का संदेश साफ था, जो जो लोग चोरी में, घोटाले में, डकैती में लिप्त हैं, वो स्वतः मंदिर खाली कर दें, नहीं तो कानून अपना काम करेगा, भले ही वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो। यह भी संदेश साफ था। करोड़ों हिंदू राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ योगी आदित्यनाथ को स्वीकार न था, न है, न होगा। कभी नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा, ये जान लीजिए। चंपत राय चक्रव्यूह में फंस गए अपने कारण से, अपने कर्मों से। और जब चक्रव्यूह में फंस गए तो फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा पद छोड़ने के अलावा। लेकिन जो चीज और बेहतर ढंग से हो सकती थी, उसको इतने गंदे तरीके से, इतनी छींचा लेदर कराने के बाद चंपत राय ने किया। आप स्वयंसेवक थे, बुजुर्ग थे, उम्र हो गई आपकी, आपको क्या लालच था? किस पद का लालच था? आप डिजिटल मीडिया पर पीआर करवा रहे थे अपना, क्या जरूरत थी? जस की तस धरदीन चदरिया छोड़ देना चाहिए था आपको। आप रामलला के सेवक थे। क्या कहा वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी ने क्या कहलवाया? चंपत राय जी सुनिए, अनिल मिश्रा सुनिए, महर्षि वाल्मीकि ने राघवेंद्र सरकार से कहलवाया रामायण में कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं लोकापवाद से डरता हूं, लोक निंदा से डरता हूं। चंपत राय ने लोक निंदा कराई, अपनी जानबूझकर अपने कृत्यों से कराई। यही दुखद है, यही कष्टकारी है। और एक बात और कह दें, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तीनों अयोध्या छोड़ेंगे, तीनों राम मंदिर से बाहर होंगे। 2 इस्तीफा दे दिए। गोपाल राव को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने उनको कर्नाटक से अयोध्या की ट्रेन में बैठा दिया तक, भाई जाओ तुम भी मंदिर में बैठो, तुम भी देखो कहां से माला आ रही, कहां से प्रसाद आ रहा, कहां से घी आ रहा, और तुम भी थोड़ी बहुत दखल अपनी बनाओ। बस गोपाल राव को उतना काम था। जिस दिन गोपाल राव को वापस कर्नाटक की ट्रेन में बैठा दिया जाएगा, उसी दिन उनका अयोध्या से नाता टूट जाएगा। गोपाल राव किसी व्यवस्था में ऐसे पद पर नहीं है जिसका इस्तीफा लिखत पढ़त में जरूरी हो। वो विश्व हिंदू परिषद की
अपने मूल उसमें काम में लौट जाएंगे। फिर ये विश्व हिंदू परिषद के ऊपर है, वो उनको कर्नाटक में कोई काम दे या ये कहे कि घर में आराम करो। लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राव, तीनों लोग जो इस लोक निंदा के केंद्र में थे, लोकापवाद के केंद्र में थे, जिन पर आरोप थे रामलला के चरणों में चढ़े हुए चढ़ावे पर डकैती करने के, उन सब का हिसाब हो गया। और ध्यान रखिएगा, योगी जी ने क्या कहा था अयोध्या में, कोई बचेगा नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटों का भी हिसाब होगा और बड़ों का भी होगा। छोटों का कल रात हिसाब हो गया, बड़ों का आज दोपहर हिसाब हो गया। हिसाब बराबर। योगी ने जो कहा सो कर दिया। धन्यवाद।